इस कहानी की शुरुआत में जब मेरी शादी हुई और देव ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत घर खरीद कर दिया, मेरी ज़िंदगी देव के साथ बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मगर इसी खुशहाल ज़िंदगी में मेरी सास का अजीब बर्ताव मुझे मज़ीद चिंतित करता चला गया। इसका कारण ये था कि अपनी सास के लिए मैं जो भी खाना पकाती, मेरी सास हर बार कोई ना कोई बहाना करके उसको खाने से इनकार कर देती थी। एक दिन रात के समय मैंने अपनी सास को घर से बाहर जाते हुए देखा और उसके बाद मैंने ठान ली कि मैं पता लगाऊंगी कि मेरी सास आखिर जाती कहाँ है। और उसी रात जब मैं सो रही थी तो अचानक किसी के चलने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। मैं उठती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो तो मेरी सास चल रही है। मैं अपनी सास का पीछा करने लगती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरी सास हर रात की तरह इस रात ही घर से बाहर निकलकर कहीं जाने लगती है, मगर मैं भी अपने सास के पीछे पीछे चलने लगती हूँ। आखिरकार मैं देखती हूँ कि मेरी सास चलते चलते घर के पास वाले कब्रिस्तान में चली जाती है और मैं भी दिल थाम के अपनी सास के पीछे पीछे चलने लगती हूँ। और उसके बाद जो मैं देखती हूँ, वो देखने के बाद तो मेरा दिल डर के रह जाता है। मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि मेरी सास रात के उस पहर कब्रिस्तान में जाकर किसी मुर्दे के ऊपर लगा हुआ गोश्त उतार उतार कर खा रही थी। रात को अपनी सास को मुर्दे खाता देखकर मैं देव के साथ उस घर में मजीद नहीं रह पाती और मैं उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का फैसला करती हूँ और मैं अपने मॉम डैड के घर चली जाती हूँ। मेरे मॉम डैड का घर बहुत दूर होने के कारण मुझे दिन से रात हो जाती है और वहाँ जाकर मैं अपने मॉम डैड को सारी बात बताती हूँ। माँ, डैड, मैं उस घर में दोबारा कभी भी नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मेरी जान को खतरा है। पर पायल बेटा, हुआ क्या है? तू सामान लेकर घर क्यों आ गई है? और तुम्हारा पति कहाँ पर है? और तुम्हारी जान को क्यों खतरा है बेटा? तू जिस तरह रो रही है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मॉम, डैड, मेरी सास इंसान नहीं है, बल्कि वो रात को कब्रिस्तान जाकर मुर्दों का गोश्त खाती है। मैंने कई बार ये बात देव को बताने की कोशिश की कि माँ जी की हरकतें बहुत ही अजीब हैं, मगर उन्होंने कभी मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं किया। बेटा, तुम्हें याद है ना कि जब तुम 10 साल की थी तुम्हें नींद में चलने की बीमारी थी? तो हो सकता है वो सब भी तुम्हारा सपना हो। नहीं मॉम, मेरी वो बीमारी तो बहुत देर पहले ही सही हो गई थी। वो मेरा सपना नहीं था। बस मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया। बेटा, जिद मत करो, तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं। तुम बचपन में भी तो सपने में चलने लगती थी। देखो, तुम अभी भी बीमार हो। तुम अपनी दवा खाती रहो और अपनी इस बीमारी की वजह से अपना घर खराब मत करो। अच्छा, हम तुम्हारे लिए ये काम कर लेते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हें खुद जाकर तुम्हारे घर छोड़कर आते हैं, ठीक है ना? है हाँ बेटा, डैड सही कह रहे हैं। देखो ना, अगर तुम आज अपने ससुराल नहीं जाओगे तो कल को तुम्हारी छोटी बहन के रिश्ते नहीं आएंगे। लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बहन घर पर क्यों बैठी हुई है। जब मैं अपनी छोटी बहन काजल की तरफ देखती हूँ कि मेरी वजह से उसके रिश्ते नहीं आएंगे, तो मैं वापस उसी घर चले जाने का फैसला करती हूँ। उस रात मेरे मॉम डैड मुझे मेरे अपने घर छोड़कर आते हैं। अब मुझे माफ़ कीजिएगा, असल में पायल को बचपन में नींद में चलने की बीमारी थी और आज भी कभी कभी बुरे सपने देखकर डर जाती है। तो बच्ची है ना, डर गई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं। पायल का अच्छे से ध्यान रखना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप आराम से जाइए। मैं खुद अपनी बहू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे मेरी सास से बहुत खौफ आने लगा था। मेरी सास मुझे गुस्से से देख रही होती है, जैसे कि मुझे अभी ही मार डालेगी। मेरी प्यारी बहू रानी, मेरी शिकायत अपने घर वालों से करके बड़ा मजा आ रहा होगा ना, है ना? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपकी कोई भी शिकायत नहीं की है। अच्छा माँ जी, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है।
मेरी सास को मालूम हो चुका था कि मैं अब उसकी असलियत के बारे में जान चुकी हूँ। देव, तुम विदेश से कब आ रहे हो? क्या हुआ है? मेरी याद आ रही है क्या? नहीं देव, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे घर में डर लगता है, इसीलिए तुम वापस आ जाओ ना। क्यों? तुम्हें डर क्यों लगता है? माँ जी भी तो घर पर ही होती है ना, उनके कमरे में चली जाया करो। अच्छा तो फिर सुनो, मैं कल सुबह होते ही वापस आ रहा हूँ। तुम अच्छे से तैयार हो जाना, कल का डिनर हम बाहर होटल में करेंगे। तुम कल अच्छे से तैयार रहना, ठीक है ना? क्या वाकई कल तुम वापस आ रहे हो? मैं बिल्कुल तैयार रहूंगी। कल देव आ जाएगा, बस किसी तरह ये आज की रात कट जाए। अगर मेरी छोटी बहन की शादी का मसला ना होता तो मैं यहाँ वापस कभी भी नहीं आती। ओह नहीं, लगता है ये तो वही आवाज है। लगता है माँ जी उठ गई हैं। और हर रात की तरह उस रात भी मेरी सास घर से बाहर जा रही थी। अरे नहीं, लगता है माँ जी फिर से कब्रिस्तान जा रही हैं, वहाँ पर मुर्दों का गोश्त खाने। क्योंकि आज की सुबह देव ने वापस आ जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करके खुद भी तैयार हो जाती हूँ। क्या बात है लड़की, बड़ा तैयार लग रही हो आज। सब खैरियत तो है ना? जी माँ जी, वो आज देव वापस आ रहे हैं ना, इसलिए मैं सब तैयारियां पहले से ही कर रही हूँ। और देव के आने के कुछ ही देर बाद ही मेरी छोटी बहन काजल भी मुझसे मिलने मेरे घर आ जाती है। अरे वाह दीदी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही प्यारी लग रही है। हाँ छोटी, असल में देव अभी अभी विदेश से वापस आए हैं, इसलिए आज मैं और देव बाहर होटल में खाना खाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तुम बताओ कि ये मिठाई किस खुशी में लाई हो? हाँ, ये वो असल में मैंने इस साल की परीक्षा में अपने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इसलिए मॉम ने ये मिठाई बनाई थी और सारे मोहल्ले में बांटी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इतनी खुशी के मौके पर ये मिठाई अपनी दीदी और जीजू जी को भी खिला कर आऊं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। छोटी, चलो तुम भी हमारे साथ आज रात का डिनर करने के लिए होटल खाना खाने चलो ना। नहीं नहीं जीजा जी, मैं आप दोनों का डिनर टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप दोनों जाएं, मैं भी बस अब घर के लिए निकल रही हूँ। नहीं नहीं छोटी, रात बहुत हो गई है, तुम्हारा अकेले घर जाना ठीक नहीं है। ऐसा करो कि आज रात अपनी दीदी के पास ही रुको और कल सुबह होते ही घर चली जाना। अभी तुम कमरे में जाकर आराम कर लो। ठीक है जीजा जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आज की रात यहाँ पर ही रुक जाती हूँ। मेरी छोटी बहन काजल उस रात मेरे ही घर रुक जाने का फैसला करती है। उसके बाद मैं और देव बहुत ही खूबसूरत होटल में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। घर आते समय हर रात की तरह मैं उस रात भी अपनी सास को कब्रिस्तान जाता हुआ देखती हूँ। क्या हुआ पायल, तुम रुक क्यों गई? वो माँ जी देखो कहाँ जा रही हैं। तुम्हें क्या हो गया है पायल? माँ जी यहाँ पर कैसे आ सकती हैं, वो भी इतनी रात को? वो तो रात को बहुत ही जल्दी सो जाती हैं। असल में अब तुम्हें भी नींद लेने की जरूरत है। नहीं देव, मैंने खुद अपनी आँखों से माँ जी को उस तरफ जाते हुए देखा है। पायल, रात बहुत हो गई है और तुम भी बहुत थक चुकी हो, इसलिए भैकी भैकी बातें कर रही हो। यूं देव मेरी कोई बात नहीं सुनता। देव, मैं माँ जी के कमरे में जा रही हूँ, ये देखने के लिए कि वो अपने कमरे में सो भी रही हैं या नहीं। और अब तुम मुझे नहीं रोकोगे, ठीक है ना? अरे पायल, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? माँ जी के कमरे में जाकर उनकी नींद खराब करना चाहती हो? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी माँ की जान ही नहीं छोड़ी तुम। पायल, अपने दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर अब तुमने मेरी माँ के बारे में कोई भी बात की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, समझ गई ना? मैंने अपनी जिंदगी में देव को इतना गुस्से में पहली बार देखा था। पायल, मुझे आज ऑफर दो,
मैं कल तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ जी की मामलात से दूर रहो। जब देव मुझसे अपनी गलती पर माफ़ी मांगता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं देव को माफ़ भी कर देती हूँ। और देव के ऑफिस चले जाने के बाद जब मैं अपनी छोटी बहन के लिए खाना बनाती हूँ तो वो मुझे पूरे घर में कहीं पर भी माँ दिखाई जी, नहीं देती। वो छोटी नजर नहीं आ रही पूरे घर में। वो कमरे में भी नहीं है। मैं उसके लिए नाश्ता बनाकर लाई थी। हाँ, वो तुम्हारी छोटी बहन तो वापस घर चली गई थी। वो सुबह होते ही कहने लगी कि मैं वापस जा रही हूँ, तो वो चली गई। अच्छा, बड़ी जी अजीब बात है, छोटी वापस घर चली गई, वो भी मुझे बताए बगैर। अच्छा, तो फिर ये खाना आप खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। हाँ माँ जी, आपको क्यों भूख लगेगी? आप तो आधी रात को कब्रिस्तान जाकर मुर्दों का गोश्त जो खाकर आ गई थी। अपने दिल में ये बातें सोचकर मैं थाली लेकर वहाँ से चली जाती हूँ। और उसी रात घर में बैठकर मैं जब किताब पढ़ रही थी तो मेरी सास मेरे लिए पहली बार चाय बनाकर लाती है। ये लो पायल, ये चाय पी लो। मैंने अपने हाथों से बनाई है, खास तौर पर सिर्फ तुम्हारे लिए। जी जी माँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये बुढ़िया मेरे लिए चाय क्यों बनाकर लाई है? आज से पहले तो कभी भी इसने मुझे पानी तक नहीं पिलाया और आज चाय बना ली है। मुझ तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं इस बुढ़िया के हाथ का बना हुआ कुछ नहीं पीना चाहती। मैं अपनी सास की बनाई गई वो चाय नहीं पीती, बल्कि वही पास में रखे गुलदान में फेंक देती हूँ। पायल, माँ जी, मैं घर आ गया हूँ। और उसी रात को जब मैं किताब पढ़ने के बाद थक कर सो जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि देव तो बिस्तर पर है ही नहीं। ये देव कहाँ चला गया है? अभी तो यहीं पर था। मुझे देखना पड़ेगा उठकर। ये कैसी आवाज है? लगता है वो बुढ़िया फिर से घर से बाहर कब्रिस्तानी जा रही होंगी। आज कुछ भी हो जाए, मैं देव को उसकी माँ की असलियत दिखा कर ही रहूंगी। आज रात में देव को भी उसकी माँ के पीछे लेकर जाऊंगी ताकि वो सारी हकीकत अपनी आंखों से खुद देख ले। देव मेरी बात का कभी विश्वास नहीं करता था, इसलिए आज मैंने ठान ली थी कि देव को उसकी माँ की असलियत दिखा कर ही रहूंगी। देव, देव तुम कहाँ हो? और देव को ढूंढते ढूंढते जब मैं नीचे वाले तहखाने में पहुंचती हूँ तो मैं वहाँ देखती हूँ कि देव और मेरी सास मिलकर मेरी छोटी बहन काजल का गोश्त खा रहे हैं। माँ जी, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरी छोटी बहन काजल है। काजल, ये तुम्हें क्या हो गया है? काजल उठो। ओए बुढ़िया, तुमने मुझसे झूठ बोला था ना कि काजल घर चली गई है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर मेरी छोटी बहन को मार डाला, मार डाला। हाय! और देव, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम भी अपनी माँ जैसी ही निकलोगी। मुझे क्या पता था। पायल, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? माँ जी, क्या तुमने इसकी चाय में जहर नहीं मिलाया था? मैंने तुमसे कहा भी था कि इसकी चाय में जहर मिला दो। हाँ देव, हाँ तुम्हारी माँ ने मुझे चाय दी थी, मगर मैंने ही वो चाय नहीं पी थी। देव, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि अपनी असलियत छुपाने के लिए तुम मुझे जहर भी दे सकते हो। माँ जी, ये ऐसे बाज नहीं आएगी। इसका हाल भी इसकी बहन जैसा ही करना पड़ेगा। आज रात हम दोनों माँ बेटा मिलकर इसके भी खून और गोश्त का मजा लेंगे। ये क्या कह रहे हो देव? पकड़ो माँ जी उसको, वो भाग रही है। अपने पति की हकीकत देखकर मेरा दिल दर्द से चकनाचूर हो जाता है। मेरा पति देव और मेरी सास मेरी छोटी बहन को चीर फाड़ कर वहीं पर फेंक देते हैं और उसके बाद मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मेरी सास मेरे पीछे चाकू ले आती है और मेरे पीछे आते आते उसका चाकू मेरे बाजू पे लगता है और मेरा पूरा हाथ कट के जमीन पर गिर जाता है। मगर अपनी जान बचाने के लिए मैं दौड़ने लगती हूँ और तेज दौड़ने लगती हूँ।
और खुशकिस्मती से मुझे घर के बाहर जाने का दरवाज़ा नज़र आ जाता है। मैं उस दरवाजे से बाहर निकलकर बाहर से दरवाजे को बहुत ज़ोर से बंद कर देती हूँ और यूँ वो दोनों राक्षस अंदर ही रह जाते हैं और वहाँ से भागकर मैं दोबारा से अपने मॉम डैड के घर चली जाती हूँ।